फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक अंधेरी रात को, जहाँ एक औरत भागती हुई दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो उसका अपना ही बच्चा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और किसी से बचकर भाग रही है। जिसके बाद वो उस बच्चे को एक ऑर्फनेज के बाहर रख देती है। अब ऑर्फनेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। वो उस बच्चे के गले में एक लॉकेट पहनाकर उसके पास एक कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ था उसे रखकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी में कुछ साल गुजर जाते हैं और हम उस टाइम को देखते हैं जब यहाँ पर जंग चल रही थी, जहाँ वो बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसका नाम पीटर रखा गया होता है। अब जंग की वजह से इस ऑर्फनेज में बेचारे बच्चों को ठीक से खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से सभी बच्चे काफी परेशान और उदास नजर आते हैं। अब यहाँ पीटर का एक दोस्त भी बन गया होता है और पीटर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जो यहाँ की मालकिन है वो एक लालची औरत है। उसके पास खाना तो बहुत है लेकिन वो हमें नहीं दे रही और हमसे ये झूठ बोलती है कि जंग की वजह से खाना यहाँ पर कम आ रहा है और वो उस खाने को अपने लिए छुपा कर रखती है। तब इस बात का पता लगवाने के लिए पीटर और उसका दोस्त चुपके से उस मालकिन के कमरे में जाने का प्लान बनाते हैं। और अब जैसे वो मालकिन सभी बच्चों को लेकर बाहर जाती है तो इस बीच मौके का फायदा उठाकर पीटर और उसका दोस्त उसके कमरे में जाकर खाना ढूंढने लगते हैं, जहाँ ढूंढने पर वहाँ उन्हें सच में बहुत सारा खाना मिल जाता है जिसे उस मालकिन ने यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, जिस वजह से दोनों बच्चों को उस मालकिन की ऐसी हरकत पर काफी गुस्सा आता है। पिछले कई दिनों से इस ऑर्फनेज से बहुत सारे बच्चे अचानक से गायब भी हुए थे और ढूंढने पर उन्हें वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी मिलता है, जिसका मतलब साफ था कि वो मालकिन इन बच्चों को बेचती भी है। पीटर को वहाँ अपने नाम की एक फाइल मिलती है जो कि जाहिर है उसी की थी, जिसमें वही कागज होता है जिस पर उसकी मॉम की तरफ से कुछ लिखा हुआ था, जो शुरुआत में उसकी मॉम उसके पास रख के गई थी जब वो बहुत छोटा था। अपनी मॉम का लिखा हुआ खत पढ़ने लगता है जिस पर लिखा हुआ था, मेरे बच्चे, बेशक आपने कभी मुझे यानी अपनी मॉम को नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझसे जरूर मिलोगे। यहाँ पर उसकी मॉम ने इस बात को भी साफ साफ लिखा हुआ था कि आप कोई आम बच्चे नहीं हो, बल्कि आप बहुत ही खास हो और आप पैदा ही किसी बड़े काम को करने के लिए हुए हो। अब उन बच्चों को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो भागकर अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन वो मालकिन दोनों बच्चों को अपने कमरे से निकलता हुआ देख लेती है और उन्हें चोरी करने के झूठे इल्जाम में फंसा देती है। तब यहाँ गुस्से में पीटर उस मालकिन से उस खत के बारे में पूछता है जो उसकी मॉम ने उसके लिए लिखा था, जिस पर वो मालकिन उस खत को फाड़ते हुए कहती है कि इस खत में कोई सच्चाई नहीं है, ये मन गढ़ंत है और ना ही इसे तुम्हारी मॉम ने लिखा है। ये सुनकर पीटर एकदम काफी उदास हो जाता है। अब आधी रात को जब सारे सो रहे थे तो हम यहाँ पर कुछ अनजान लोगों को देख पाते हैं जो ऑर्फनेज की छत से रस्सी के सहारे लटकते हुए नीचे कमरे में आते हैं और फिर एक एक करके वहाँ पर सो रहे सभी बच्चों को उठा कर ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं। अब इसी हलचल की वजह से पीटर और उसके दोस्त की आँख खुल जाती है, जो ये सब देखते ही अपनी जान बचाकर वहाँ से फौरन भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें देख चुके थे, इसीलिए वो इन दोनों को भी पकड़कर छत पर ले जाते हैं, जहाँ सभी बच्चों को एक उड़ने वाले समुद्री जहाज में डाला जा रहा होता है। और इस जहाज में समुद्री लुटेरे थे जो इन बच्चों को अगवा करके कहीं ले जा रहे थे। जैसे जहाज उड़ने वाला होता है तो तभी पीटर का दोस्त खुद को छुड़ाते हुए जहाज से कूदकर एक छत पे जाके गिरता है और अब वो पीटर को भी कहता है कि जल्दी करो, खुद को छुड़वाओ और कूद पड़ो, लेकिन पीटर को तो ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए वो नहीं कूद पाता। जिसके बाद वो जहाज पीटर और बाकी बच्चों को लेकर हवा में उड़ने लगता है और अभी ये लुटेरे कुछ दूर गए ही थे कि तभी अचानक आर्मी वाले इन पर हमला कर देते हैं। तब जवाब में ये लुटेरे भी आर्मी पर हमला करते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते जंग का माहौल बन जाता है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर बराबर का हमला हो रहा था, लेकिन तभी वो लुटेरे आर्मी के जहाजों से बचते हुए बादलों में कहीं जाकर गुम हो जाते हैं। फिर अगली सुबह हम उस जहाज को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं, जहाँ लगभग पीटर की उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें इन लुटेरों ने अगवा करके यहाँ पर रखा हुआ था। असल में जो इन लुटेरों का सरदार था वो एक जालिम और लालची इंसान था जिसका नाम ब्लैक बियर्ड होता है। वो इन बच्चों से यहाँ पहाड़ों को तुड़वाता है या फिर कहीं खुदाई करवाता है, जहाँ से हरे रंग के क्रिस्टल निकलते हैं, इन्हें छोटे छोटे कीमती पत्थर, जिन्हें लुटेरों का वो सरदार यानी ब्लैक बियर्ड ले लिया करता था। अब इसके बाद पीटर को भी इस खुदाई वाले काम पर लगा दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात यहाँ के मैनेजर से होती है। पीटर उससे बातें करने लगता है, जिस दौरान उस मैनेजर से इन क्रिस्टल्स के बारे में पूछ लेता है कि आखिर इन क्रिस्टल में ऐसा क्या है, जिस पर वो मैनेजर कहता है कि ये क्रिस्टल बहुत ही कीमती हैं और इसमें जादुई ताकतें भी हैं। ये सुनकर पीटर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए उस मैनेजर से पूछता है कि अच्छा फिर चलो ये बताओ कि ब्लैक बियर्ड इन क्रिस्टल्स का करता क्या है, जिस पर वो कहते हैं ये बात खुफिया है और इस बारे में ब्लैक बियर्ड के अलावा कोई भी नहीं जानता। अब रात के टाइम हम पीटर को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो वहाँ पर उदास बैठा हुआ था। तब पीटर उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता,
मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस काबिल भी नहीं कि कोई मेरा दोस्त बने। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। खैर अगले दिन खुदाई के दौरान पीटर को एक क्रिस्टल मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो वहाँ पर हंगामा हो जाता है। वो लोग उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए पीटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि इसके बदले में ब्लैक बियर्ड उन्हें कोई इनाम दे। लेकिन जब पीटर उन्हें वो क्रिस्टल नहीं देता तो वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि पीटर ने इन क्रिस्टल्स को चुराने की कोशिश की है। और जब ये बात ब्लैक बियर्ड को पता चलती है कि पीटर ने चोरी करने की कोशिश की तो वो उसे सजा देने के लिए टांग मारकर काफी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक से हवा में तैरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचता है तो वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जब पीटर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और जब वो वहाँ से निकल ही रहा था तो तभी ब्लैक बियर्ड यहाँ आकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। यानी वो कौन है, क्या वो कोई फेरी है, यानी परी है, क्योंकि उसने पीटर को हवा में तैरते हुए देख लिया था। आखिर वो उड़ कैसे पा रहा था? जिसके जवाब में पीटर उसे अपनी मॉम और अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में बताता है और ये भी कि मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि मैं बहुत खास हूँ और किसी खास मकसद के लिए हूँ। लेकिन ब्लैक बियर्ड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो उसे अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि एक ऐसा लड़का जो आधा इंसान और आधा परी होगा वो ही मेरी जान लेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे शक है कि वो लड़का तुम ही हो जो मुझे मार सकता है। और अब इस डर की वजह से वो पीटर को जेल में बंद करवा देता है, जहाँ दोबारा से पीटर की मुलाकात उसी लड़के से होती है जो उदास बैठा हुआ था और उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार वो उसे काफी अच्छे से बात करता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो लड़का इन्हीं पीटर का दोस्त उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस जेल से निकलवा लूंगा। फिर इसके फौरन ही बाद हम उन दोनों को जेल से भागता हुआ देखते हैं, जहाँ मैनेजर उन्हें भागता हुआ देखकर पकड़ लेता है। तब यहाँ पीटर उसे समझाते हुए अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो तीनों ही इस इलाके से भागने लगते हैं। और अब वो एक झूले की मदद से उड़ने वाले जहाज के करीब जा रहे थे। लेकिन तभी ब्लैक बियर्ड के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उनके झूले की तार को काट देते हैं। लेकिन किस्मत से वो लोग नीचे गिरने की बजाय उसी उड़ने वाले जहाज में आ गिरते हैं। 1 मिनट भी जाया ना करते हुए उस जहाज को उड़ाकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। और ये सब ब्लैक बियर्ड भी देख रहा था। अब क्योंकि पीटर उसके दोस्त और मैनेजर में से किसी को भी जहाज चलाने नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस जहाज को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका जहाज जंगल में जाके गिरता है। लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं होता और वो बच जाते हैं। खैर इसके बाद वो तीनों आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं। अब क्योंकि काफी रात हो गई थी और उन्हें भूख भी लगी थी, इसीलिए वो जंगल में ही रुक जाते हैं और कुछ खाने के लिए भी ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें आसपास हलचल महसूस होने लगती है, जिस वजह से वो बिल्कुल होशियार हो जाते हैं। और तभी कुछ अजीब से दिखने वाले बड़े बड़े परिंदे उन पर हमला कर देते हैं। परिंदे अजीब इसलिए थे क्योंकि एक तो वो बहुत खौफनाक दिख रहे थे और दूसरा ये कि उनका आधा जिस्म हड्डियों का था और आधा किसी चिड़िया जैसा था। अब इन परिंदों से अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ कुछ दूर भागने के बाद एक कबीले के लोग इन्हें उन परिंदों से बचा लेते हैं। उन्हें कबीले के सरदार के पास ले जाया जाता है। कबीले का सरदार पीटर के दोस्त को अपने कबीले के सबसे बहादुर सिपाही से लड़ने का कहता है और अब कुछ ही देर में उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जहाँ वो सिपाही भारी पड़ रहा था और उसे उठा उठा कर मार रहा था। अब अपने दोस्त को ऐसे पिटता हुआ देखकर पीटर को उस पर काफी तरस आने लगता है और उसे ये देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए अपने दोस्त को बचाने के लिए वो मैदान में कूदता है और उस सिपाही से लड़ने लगता है। जहाँ लड़ाई के दौरान सरदार की नजर पीटर के लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो लड़ाई रुकवा कर सबको बताता है कि पीटर ही वो बहादुर सिपाही हमारी उम्मीद है जो हमें ब्लैक बियर्ड के जुल्म से बचाएगा। और इस बात का गवाह इसका ये लॉकेट है, जिसके फौरन बाद पीटर और उसके साथियों को छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ कबीले के लोग अपने बुरे सलूक पर उनसे माफी भी मांगते हैं। कबीले का सरदार पीटर की ताकतों को चेक करने के लिए उसे उड़ने का कहता है, लेकिन पीटर अब भी ऊंचाई पर खड़ा था और क्योंकि ऊंचाई उसका डर था इसीलिए वो उड़ नहीं पाता। तब ये देखकर सरदार को उस पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो पीटर को अगले 2 दिन का वक्त देते हुए कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर तुमने उड़कर अपनी ताकतें नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। अब यही हम एक जादूगरनी को देखते हैं जो पीटर को लेकर एक जादुई कमरे में जाती है, जहाँ वो उसकी माँ बाप की कहानी बताती है कि तुम्हारे माँ बाप बहुत बहादुर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्लैक बियर्ड को रोकने में लगा दी। फिर उसकी इसी कहानी के दौरान हमें दिखाई जाती है पीटर की मॉम जो एक परी थी, जहाँ एक दिन उन्हें एक राजा से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली।
लेकिन जब ये बात ब्लैक बेड को पता चली तो उसे काफी जलन हुई। इसीलिए उसने पीटर के मॉम डैड को अलग करने और खुद उसकी मॉम से शादी करने के लिए उन दोनों पर हमला कर दिया, जिस हमले में राजा की इन्हीं पीटर के डैड की मौत हो गई। जबकि पीटर की मॉम अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ाती है। और ये वही सीन था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके बाद उसकी मॉम ब्लैक बियर्ड से बदला लेने के लिए वापस उसके शहर में चली गई, जहाँ उनके बीच काफी बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें ब्लैक बियर्ड पीटर की मॉम को हमेशा के लिए एक जेल में बंद कर देता है। अब ये कहानी सुनने के बाद पीटर को ब्लैक बियर्ड पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता था। खुद को तैयार करने लगता है, जिसके लिए वो काफी मेहनत करता है। जब वो मैनेजर जंगल में घूम रहा था तो ब्लैक बियर्ड और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीटर कहाँ है। तब अपनी जान बचाने के लिए वो मैनेजर उसे सब कुछ बता देता है, यानी कि हम सभी अभी तक एक कबीले में रह रहे थे। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ कबीले पर हमला करके सभी को मारने लगता है, जो देखकर कबीले का सरदार उस जादूगरनी को पीटर और उसके साथियों की जान बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पीटर ही उन सभी की जान ब्लैक बियर्ड से बचा सकता है। तो वो जादूगरनी पीटर और उसके साथियों को लेकर एक झूले के जरिए वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन जब ये बात ब्लैक बियर्ड को पता चलती है तो वो उनका पीछा करता है। जब ये लोग पानी के पास से गुजर रही थी तो काफी बड़ी मगरमच्छ पीटर पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। अब क्योंकि पीटर पानी में था इसीलिए वो मगरमच्छ उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा जाते तभी वहाँ एकदम से जल परियां आकर उसे बचा लेती हैं। जिसके बाद पीटर और वो जादूगरनी एक ऐसे शहर में पहुँचते हैं जहाँ पर परियां रहती हैं, जहाँ एक काफी बड़ा दरवाजा था जिसके उस पार परियां रहती थी। लेकिन उनके वहाँ पर आने से पहले ब्लैक बियर्ड वहाँ पहुँचकर उनके आने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि ये दरवाजा ऐसे ही खुलने वाला नहीं था, बल्कि इसे सिर्फ एक परी ही खोल सकती थी। इसके फौरन बाद ही पीटर और वो जादूगरनी यहाँ पहुँच जाते हैं। और क्योंकि पीटर एक परी का बेटा था इसीलिए वो उस दरवाजे पर हाथ रखकर उसे खोल देता है और ऐसा होते ही ब्लैक बियर्ड उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर रहने वाली परियां पीटर को बचाने के लिए इकट्ठा होकर एक साथ ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देती हैं, जिसके जवाब में ब्लैक बियर्ड के लोग भी परियों से लड़ने लगते हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी जा रही थी, यानी उनके बीच काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। ब्लैक बियर्ड पीटर को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पीटर का दोस्त अपने जहाज को ब्लैक बियर्ड के जहाज से टकरा देता है, जिस वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर पीटर वहाँ से भाग जाता है। वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जो काफी ऊंची थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे यहाँ से कूदना ही पड़ना था, क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में ऊंचाई का डर था तो वो नहीं कूद पाता। अब वो जादूगरनी ब्लैक बियर्ड के साथियों से बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी, जहाँ एक एक करके वो सभी को हरा कर अब ब्लैक बियर्ड से लड़ने लगती है। अब इतनी ही देर में पीटर का दोस्त भी यहाँ पर आकर उसे लड़ने लगता है, जहाँ उनके बीच कुछ देर लड़ाई के बाद ब्लैक बियर्ड पीटर के दोस्त को नीचे गिरा देता है। और ये देखकर पीटर से रहा नहीं जाता, किसी भी सूरत वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, इसलिए अब की बार हिम्मत करके वो वहाँ से कूद जाता है, जहाँ बहुत जल्द वो अपने दोस्त के पास पहुँच भी जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वो यहाँ ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो उड़ रहा है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को बचाकर एक ऐसी जगह पर बिठा देता है जहाँ उसे कोई भी खतरा नहीं होता। और खुद पीटर चला जाता है उस जादूगरनी को बचाने के लिए, और उसके ऐसा करने में वहाँ की परियां भी उसकी मदद कर रही थी। जिसके बाद सारी परियां एक साथ होकर ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देती हैं और उसे काफी तकलीफ देती हैं, जिस वजह से वो काफी घबरा जाता है। अब इसके बाद पीटर उसके जहाज को तोड़ देता है, और क्योंकि पूरा जहाज तबाह हो चुका था तो इसीलिए वो उड़ने की बजाय नीचे गिरने लगता है, और उस जहाज के साथ ब्लैक बियर्ड भी नीचे गिर जाता है, और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सारी परियां एक होकर पीटर की मॉम का रूप ले लेती हैं और उसे उसकी मॉम का एक जरूरी मैसेज देते हुए कहती हैं कि अब से तुम यहीं रहोगे और परियों की हिफाजत करोगे। इस बात को पीटर मान लेता है और रोने लगता है, क्योंकि आज वो अपने सामने पहली बार अपनी मॉम को देख रहा था और उसे अपनी मॉम की बात याद आ जाती है कि जब उन्होंने कहा था कि बेशक तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन एक दिन तुम मुझसे जरूर मिलोगे। खैर अगले सीन में पीटर परियों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आता है, जहाँ वो कबीले वाले लोगों की मदद से सारे बच्चों को ऑर्फनेज से निकालकर अपने साथ ले जाता है। उन्हें यहाँ परियों की दुनिया में रहने का कहता है, क्योंकि यहाँ वो बहुत खुश रहेंगे। इसी खुशी को दिखाते हुए ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।